हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइल अपलोड। इस वीडियो में हम देखेंगे चेकबॉक्स लिस्ट। चेकबॉक्स लिस्ट के रिकॉर्ड को हम कैसे इंसर्ट करेंगे अपने टेबल्स में, वो देखेंगे। लाइक आपने ASP.NET में देखा होगा, आपने अगर चेकबॉक्स लिस्ट लगाया डॉक्यूमेंट टाइप में, जैसे लाइसेंस ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, तो कोई बंदा अगर डाटा इंसर्ट करता है, उसके पास क्या है, लाइसेंस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तीनों हैं, तो तीनों को सिलेक्ट करेगा। तो आपने ASP.NET में देखा होगा क्या होता है कि एक ही का रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कंडीशंस नहीं लगा रखे हैं। तो आज हम देखेंगे कंडीशंस कैसे लगाएं कि हमारा जो जितने भी हम चेकबॉक्स लिस्ट को सिलेक्ट करें वो क्या हो, इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Ctrl+Shift+A प्रेस करा, कुछ ऐसा आउटपुट ओपन होगा और यहाँ से मैं अपने पेज का नेम रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने पेज को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम अपने डिज़ाइन मोड में जाएंगे और यहाँ पे अपने टेबल्स को ऐड कर लेंगे। कितने टेबल्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ 2 रो एंड 2 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं अपने टेबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंटर टैग के अंदर कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सोर्स में जाना है, Ctrl+X करना है और यहाँ पे सेंटर टैग लगाना है। सेंटर टैग लगाने से ये होता है कि जो हमारा टेबल्स होता है वो क्या होता है, सेंटर टैग में हो जाता है, यानी बीच में हो जाता है हमारे पेज के। ठीक है, और BR लगा देता हूँ कि ऊपर से कुछ स्पेस मिलेगा हमारे पेज को। ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर से कुछ स्पेस मिल रहा है। और आपको लाइन को क्या करना है, अच्छे से कंबाइन करना है, तो उसके लिए Ctrl+KD करना होता है आपको अपने सोर्स कोड में। ठीक है, तो कुछ 3 रो एंड 3 कॉलम है, 3 रो एंड 2 कॉलम है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, एक नेम ले लेता हूँ और दोनों का टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। ऐसा आप देख सकते हो, एक मैंने यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर रखा है केवल इसके लिए। तो अपने टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद कंट्रोल को ऐड कर लेंगे। तो मैं 2 कंट्रोल को ऐड कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स और दूसरा चेक बॉक्स लिस्ट। चेक बॉक्स लिस्ट में हमें देखना है कि कैसे मल्टीपल्स रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करवा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड को ऐड भी कर देता हूँ। तो इसके एडिट आइटम में जाके इसके रिकॉर्ड को ऐड कर देता हूँ। लाइक पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको आप ऐड कर लेंगे यहाँ से। इतना करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ इस टाइप में लिखते हैं, TXT नेम, TXT जेंडर या फिर TXT जो भी है वो, ठीक है, तो इस टाइप में हम लिखते हैं तो गुड प्रैक्टिस माना जाता है हमारी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज कर लेता हूँ, यानी ID चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और जो हमारा रेडियो बटन लिस्ट है उसका भी ID मैं चेंज कर लेता हूँ। तो रेडियो बटन जो लिस्ट है उसका हम क्या करते हैं, सॉरी चेक बॉक्स लिस्ट जो है उसका हम क्या लिखेंगे, CBL। एंड डॉक्यूमेंट पर्सन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो तो डॉक्यूमेंट ले लो, या फिर अगर आप क्वालिफ़िकेशंस के लिए यूज़ करते हो तो क्वालिफ़िकेशंस ले लो। जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो उस पर्पज़ के लिए ले लो। ठीक है, और मैं अपने टेबल्स को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इसका बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर लेता हूँ क्योंकि देखने में थोड़ा सही लगे। इसके फॉन्ट को सेंटर में भी कर लूँगा मैं। तो कुछ ऐसे इसका बैकग्राउंड मैंने सेट करा था। ठीक है, इतना करने के बाद मैं अपने बटन्स पे डबल क्लिक करूँगा सेव वाले पे, तो एक इवेंट क्रिएट होगा BTN सेव के नाम से। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ऊपर देखो बहुत सारे नेम स्पेस है जो हमारी यूज में नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग system.data.sql client। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा था वेब कॉन्फ़िग्स में अपने पाथ को, कनेक्शन स्ट्रिंग के पाथ को कैसे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 नेम स्पेस को ऐड कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपने ग्लोबल एरिया में SQL कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू SQL कमांड। तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर ही डायरेक्ट अपने पाथ को रख लेता हूँ क्योंकि इस पेज पे ही मुझे यूज करना है। ठीक है, इस डाटाबेस को, और मैं अपने वेब कॉन्फ़िग में जाता हूँ। जितना भी मैंने पाथ अपने वेब कॉन्फ़िग में रख रखा था उसको कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, अपने SQL कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर रख लेता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने CS वाले पेज पे आया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। V करने के बाद देखो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग जो था वो बन गया। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेना है, यानी क्लोज ओपन क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कनेक्शंस ओपन एंड कनेक्शंस क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। मैंने ये भी बता रखा था आपको एसक्यूएल कमांड का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, कनेक्शन स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रख लिया। अगर आप जो एसक्यूएल कमांड के ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस के पास UN है उसको आप नहीं रखते हो तो ये मैसेज देता है कि योर कनेक्शन स्ट्रिंग इज़ प्रॉपरली नॉट इन स्लाइस, ऐसे करके मैसेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने डाटाबेस में इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम का क्वेरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया था केवल 2 ही कॉलम ले रखा था मैंने अभी जो टेबल्स क्रिएट किया उसमें, एक नेम और एक डॉक्यूमेंट। तो अभी देखना मैं जैसे फर्स्ट टाइम में क्या करूँगा, अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा, केवल वो सिंगल्स वैल्यू ही इंसर्ट होगा। तो मैं अपने वैल्यूज़ में क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स को यानी कंट्रोल को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंगल कोटेशंस लिया, डबल कोटेशंस लिया, उसके अंदर प्लस प्लस करा। प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे मैंने txt डॉट नेम आ गया और डॉट text कर दिया। अगर आप डॉट text नहीं लगाते हो फिर भी आपका रिकॉर्ड सेव होने में कुछ एरर आता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, RBTN रेडियो बटन्स लिस्ट था हमारा, नहीं सॉरी चेकबॉक्स लिस्ट था। तो यहाँ पे मैं CBL करके ऐड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेलेक्टेड वैल्यू कर दूँगा। सेलेक्टेड वैल्यू क्यों करा, क्योंकि जो रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करेंगे वही रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में या हमारी टेबल्स में इंसर्ट करवाने। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे और रन करेंगे। रन होने के बाद कुछ ऐसे आउटपुट आएगा और हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। देखना मैंने 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रखा है, एक तो यूज़र के पास पैन कार्ड है और एक आधार कार्ड है। अब इसको देखो, जैसे मैंने सेव करा पेज तो मेरा रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट चला के देख लेंगे कि कितने हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हो केवल एक ही डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है, ठीक है, केवल आधार कार्ड, ठीक है। तो मेरा जो क्लाइंट है ना उसने मेरे से बोला कि नहीं भाई अभी तो केवल एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, मुझे क्या करो ना, तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है, कुछ ऐसा क्वेरी करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्या करता हूँ, एक वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने DOCS के नाम से एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा। इतना करने के बाद मैंने क्या करा, फॉर का यूज़ करा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे i लेस देन क्या था हमारा, CBL चेकबॉक्स लिस्ट था ना, तो यहाँ पे हम CBLs लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद डॉट आइटम्स डॉट काउंट इक्वल टू ऐसे करके प्लस प्लस का सिंबल्स दे देंगे। आई में क्या करो, प्लस प्लस कर दो, जो भी रिकॉर्ड है हमारे आई में क्या करो, प्लस प्लस कर दो। तो अभी देखो ये जो हमारा एसक्यूएल कमांड वाली लाइन है ना उसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही करली ब्रैकेट लगाएंगे ये क्या होगा, एरर हमारा हट जाएगा। इसको स्क्वायर या फिर कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशंस देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ CBL डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट आइटम ग्रेटर देन, या फिर काउंट भी करवा लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट। इतना करने के बाद आई, ठीक है, डॉट सिलेक्टेड इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इफ़ कंडीशंस देंगे,
तो जो हमारा सेकेंड वाला इफ़ कंडीशंस है उसमें हमने क्या डिक्लेयर करा है, इसमें ये डिक्लेयर करा है जो आई में हमारे क्या है वैल्यू है, जितना भी सिलेक्ट करे वो क्या करो ऐड कर दो, यानी ट्रू हमने कर रखा है। फिर हमने बोला देखो इफ़ डॉग्स डॉट काउंट इफ़ डॉग्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, इसका जो लेंथ है वो क्या है 0 से अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डाटा को इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डॉग्स इक्वल टू डॉग्स प्लस, और उसमें मैंने डबल कोटेशंस का यूज़ करा और कामा का यूज़ करा। कामा का यूज़ क्यों करा है मैंने, क्योंकि जैसे ही रिकॉर्ड हमारा ऐड होगा वो क्या होगा उन दोनों के बीच में क्या होगा कामा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस चेक बॉक्स लिस्ट, और यहाँ पे आई को ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे सेव कर देंगे, और इल्स कंडीशंस में हम कुछ और ही क्वेरी दे देंगे। तो इल्स कंडीशंस में भी क्वेरी लगा देते हैं, देखो भाई अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो दूसरा चीज़ होना चाहिए हमारा। और जो हमारा DOC जो हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है उसको इन दोनों को हटा देंगे, चेक बॉक्स CBL डॉक्यूमेंट या फिर जो भी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डॉक्स को रख लेता हूँ, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसको। इतना करने के बाद सेव करके अगेन इसको हम रन करेंगे। अब देखना जैसे ही हम डाटा इंसर्ट करेंगे ना तो हमारे चेक बॉक्स लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड थे सारे इंसर्ट आउट, तो जो हमारा पेज था वो लोड हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं किसी के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं और 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, इस बार भी पैन कार्ड और आधार कार्ड, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपने डाटाबेस में आएंगे और अपने टेबल्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि जो हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रखे थे अपने डॉक्यूमेंट में क्या वो ऐड हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट करा था वो क्या हुआ ऐड हो गया। ऐसे हम अपने चेक बॉक्स लिस्ट को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल्स में। तो ऐसे लगे हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।